नमस्कार, मैं रोहित कुमार आपके साथ। बिहार में चिराग पासवान की जो पॉलिटिक्स थी, अब उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। और बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव संपन्न हुए 7 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और नीतीश कुमार की जदयू ने पूरी तरीके से चिराग पासवान को उनकी ही पार्टी में बेघर कर दिया है। चिराग पासवान की लोजपा में 6 में से 5 सांसद पशुपति पारस की अगुवाई में अब अपने आप को एनडीए यानी कि बीजेपी और नीतीश कुमार का हिस्सा बता रहे हैं, तो चिराग पासवान अकेले हो गए हैं। लेकिन अब राजनीति यहीं तक नहीं सिमटने वाली है। नीतीश कुमार की नज़र में बिहार के 2 भतीजे भी चढ़ गए हैं। क्या है नीतीश कुमार का अगला मिशन, जिसमें वो 2 भतीजों को निपटाने की कोशिश कर सकते हैं, बताते हैं। बस लोजपा में बड़ी टूट के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है और साथ ही दावे का खेल भी तेज हो गया है। लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा के बयान ने बड़ी सियासी जो गर्मी है वो बढ़ा दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने लोजपा के टूट के लिए जेडीयू के ऊपर लग रहे आरोपों पर सफाई देते हुए ये कहा है कि लोजपा परिवार की पार्टी थी। अब भी यही दिख रहा है कि चाचा भतीजे में मामला कितना गर्मा गया है। उस परिवार के अंदर किसी विवाद में दूसरे पर आरोप लगा देना सही नहीं है। अपना घर संभालता नहीं है तो दूसरे पर आरोप लगा देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान है उसमें वो साफ कहते हैं कि फिलहाल बिहार में 2 सो कॉल्ड भतीजा है जो अपने को नेता और पार्टी का मालिक समझते हैं। उनका जो रवैया है उनमें से तो ऐसा होना ही था। कुशवाहा ने इशारे में तेजस्वी पर भी हमला बोलते हुए कहा है कि जो लोग नहीं संभलेंगे आगे उन्हें भी ऐसा ही भुगतना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या नजर आरजेडी पर भी है, तो उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक लोग हैं, हम लोगों को ऐसी घटनाओं पर नज़र तो रखनी ही होती है, हमारी नज़र भी है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि इस जवाब का मतलब क्या समझा जाए कि कुशवाहा की नज़र है, उस पर उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए और देखिए आगे आगे क्या होता है। उपेंद्र कुशवाहा के शब्द खुद के नहीं हैं। ये तय है कि उपेंद्र कुशवाहा की भाषा आजकल नीतीश कुमार की बोली है। उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन के संपर्क में भी जेडीयू के विधायक होने की बात पर कहा कि जो लोग भी ऐसा दावा कर रहे हैं उन्हें अपने आप को धोखा देना बंद करना चाहिए। उन्हें भी पता है कि सच्चाई का क्या है। जेडीयू पूरी तरीके से एकजुट है। कुछ दिन पहले तक चिराग पासवान भी दावा कर रहे थे कि नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। उनका क्या हश्र हुआ ये पूरी दुनिया देख रही है। अब जो लोग फिर से जेडीयू को लेकर के दावा कर रहे हैं उनका भी अंजाम कुछ ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ख्याल रखें। तो उपेंद्र कुशवाहा के शब्द हैं तेजस्वी यादव को लेकर के। बिहार की पॉलिटिक्स में 2 भतीजे बड़े फेमस रहे हैं। पहला भतीजा यानी कि चिराग पासवान निपटा दिए गए हैं और दूसरा भतीजा तेजस्वी यादव जिनको निपटाने की पूरी कोशिश चल रही है, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन बिहार में तख्ता पलट की कोशिश कर रहा है। मांझी के बगावती तेवर, मुकेश सहनी के बदलते सुर इसको और बल देते हैं। लेकिन बीजेपी और जदयू इस बात को लेकर के अस्वस्थ है कि ऐसा होने वाला नहीं है। चिराग पासवान की लोजपा अगर टूट सकती है तो आने वाले वक्त में अगर मांझी और सहनी ने आंख दिखाई तो ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी और जदयू उनको भी तोड़ लेगी। इन तमाम चीज़ों के बीच में नीतीश कुमार की कुर्सी बची रह सकती है और तेजस्वी यादव को निपटाने के लिए लगातार जो जोड़ तोड़ की सियासत है वो हो सकती है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है ऐसा माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के शब्द नीतीश कुमार के शब्द हैं। जाहिर तौर पर बिहार की सियासत में भतीजा और चाचा की जो रिश्ता है वो किसी से छिपा नहीं है। याद कीजिए साल 2015 के हुए विधानसभा चुनाव, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आ गए, चाचा भतीजा की जोड़ी ने बिहार में तहलका मचा दिया और रिकॉर्ड सीट है उस पर जीत आई। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद चाचा भतीजे के रिश्ते में तलखी आ गई और तेजस्वी यादव तो अब इतने चुड़ गए हैं कि नीतीश कुमार को चाचा भी नहीं कहते हैं और नीतीश कुमार ने तो कभी किसी मन से तेजस्वी को भतीजा भी नहीं कहा। इन तमाम चीज़ों के बीच में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को चैलेंज दिया, ये तक कहा था कि जेल भेज देंगे। आज खुद चिराग पासवान अपनी ही पार्टी में हाशिए पर हैं और ऐसे में अंदर खाने से नीतीश कुमार की जदयू अब तेजस्वी यादव के घमंड गुरूर को, जिसको वो कहती है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। क्या सच में ऐसा होगा? क्या तेजस्वी यादव के घमंड को या फिर जिस गुरूर की बात जदयू कर रही है, क्या नीतीश कुमार तेजस्वी के आरजेडी के अंदर के तिलिस्म को तोड़ पाने में सफल होंगे या नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।